कार्यकर्ता, आप देखिए, आप अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो जो अन्ना है, अन्ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन वो नैतिक आधार पे आगे आए, उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया, मूवमेंट बना के वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। तो एक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है सोसाइटी के प्रति। बहुजन समाज और अल्पसंख्यक वर्ग की 75% आबादी है, लेकिन 5% या 7% ब्राह्मण बनिया गठजोड़ जो है दिल्ली की सरकार चला रहा है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग जो हैं उस बात को नहीं समझ रहे हैं या उसका कॉग्निजेंस ठीक से नहीं ले रहे हैं। Bahujan Dravida Party is giving a platform to the Bahujan Samaj. 95% of these countries are the Dravidian Samaj. Because Mayavadi and Manuwadis are very much happy that they thought that they killed Manyavar Kanshiramji's ideology of Bahujan Hitaya, Bahujan Sikaya. But we are proving ourselves that we are all the seeds of Manyavar Kanshiramji. We are all the descendant of Manyavar Kanshiramji, Waris. नमस्कार जी। आज यमुना विहार दिल्ली में बहुजन स्वाभिमान संघ कार्यालय के अंदर बहुजन द्रविड़ पार्टी और बहुजन स्वाभिमान संघ के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक करीब 4 घंटे तक हम लोगों ने सोशियो पॉलिटिकल जो हमारे मुद्दे हैं उसको हमने डिस्कस किया। और उस डिस्कशन के बाद हमने बहुजन द्रविड़ पार्टी की दिल्ली स्टेट की एक सुप्रीम बॉडी तैयार की है, जो पूरा जो है तो एक तरीके से गाइडेंस का काम करेगी, एक तरीके से कंट्रोल का काम करेगी। और ये जो कमेटी है, इसमें हमारे जो वरिष्ठ अनुभवी लोग हैं वही इस कमेटी में अभी ये प्राथमिक स्टेज में 3 लोगों को हमने रखा है, जिसमें से सबसे पहले मिस्टर प्रकाश चंद्र जी हैं, मिस्टर लाल सिंह जी, डॉक्टर विनोद जी। इन 3 लोगों को हमने ये प्राइमरी स्टेज में इस जो सुप्रीम बॉडी है उसमें रखा है। और हम चाहते हैं कि इस बॉडी को, ये जो सुप्रीम बॉडी है, इसको हम और विस्तारित करें। तो इसके साथ हम जो दिल्ली के जो सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुजन मिशनरी कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि आप आएंगे, इस जो ये बॉडी है इसका हिस्सा भी बनेंगे, तो आपका जो अनुभव है वो हमारे काम आएगा। हमारी जो पॉलिटिकल बीइंग है उसको अनुशासित करने में काम आएगा। हमें कैसे मिशन को कंटिन्यू लेके जाना, उसमें आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा तो बड़ा अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो एक नैतिक जो वैल्यू है सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, उसका अपने आप में एक अलग महत्व है। और दूसरे दल भी, दूसरे समाज भी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप देखिए, आप अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो जो अन्ना है, अन्ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन वो नैतिक आधार पे आगे आए, उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया और मूवमेंट बना के वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। तो एक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है सोसाइटी के प्रति। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो वरिष्ठ अनुभवी मिशनरी कार्यकर्ता हैं वो समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। तो ये जो हमारी ये सुप्रीम बॉडी है पार्टी की, इसको अभी ये प्राथमिक स्टेज में हमने इसको तैयार किया है, जिसमें 3, जैसा कि मैंने बताया, मिस्टर प्रकाश चंद्र जी, लाल सिंह जी और डॉक्टर विनोद, ये सदस्य हैं इस बॉडी के। इसका आगे भी हम विस्तार करेंगे और इसको हम पूरी जो है तो स्वतंत्र बॉडी बनाएंगे, ये हर तरीके से डिसीजन लेने में सक्षम होगी। दूसरी चीज, इस मीटिंग के अंदर हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जैसा कि 2-3 महीने के अंदर ही दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं,
उससे पहले हमने तय किया है कि 26 नवंबर 2024 से यमुना विहार, चूंकि ये जो स्थान है दिल्ली में मानवर कांसीराम साहब ने जब मूवमेंट की शुरुआत की तो यही वो स्थान है जहां से उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये जो स्थान है इसका महत्व ये है कि यहीं से मानवर कांसीराम साहब ने दिल्ली में अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम जब अपने आप कह रहे हैं कि हम मानवर कांसीराम साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपनी यात्रा का शुभारंभ इसी ऐतिहासिक स्थान से करें। तो ये 26 नवंबर 2024 को यमुना विहार, इस जगह जहां आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से यात्रा शुरू होगी और 10 दिन में हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीट हैं, उसको कवर करते हुए और 6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम जहां उनका परिनिर्वाण हुआ था 26 अलीपुर रोड, वहां पे हम इस यात्रा को संपन्न करेंगे। इस यात्रा का हमने नाम दिया है पेरियार कांसीराम संदेश यात्रा। तो पहले चरण में हम पूरे 70 विधानसभाओं में इस यात्रा के माध्यम से बहुजन द्रविड़ समाज से मिलेंगे, उनको बहुजन मिशन के बारे में समझाएंगे, सामाजिक राजनीतिक रूप से उनको तैयार करेंगे। और जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी ने नारा दिया है कि इस बार के चुनाव में हम चाहते हैं ब्राह्मणवाद मुक्त दिल्ली विधानसभा, तो जो ये नारा है इसको हम जन जन तक लेके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस स्टेट का जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। पिछले हम देख रहे हैं 25 वर्षों से आम आदमी पार्टी से पहले वो शीला दीक्षित कंटिन्यू 15 साल तक उन्होंने शासन किया, किस समुदाय से हैं। फिर बीच में केजरीवाल जी आए, अब एक लेडी फिर आई हैं आतिशी। ये जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब अपर क्लास के लोग हैं। तो ये जो कहते हैं कि भाई लोगों को चुनाव चिन्ह झाड़ू पकड़ा दिए या कि पीछे अंबेडकर या भगत सिंह की फोटो टांग दिए, तो हम बताएंगे कि सिर्फ आपका चुनाव चिन्ह या आपके महापुरुषों की फोटो टांग लेने से आपका भला नहीं हो जाएगा। आपको हिस्सेदारी, भागीदारी भी चाहिए। और आप पूछिए इन ब्राह्मणवादी नेताओं से कि मंत्रालय में आपकी कितने हिस्सेदारी है। यहाँ दिल्ली प्रदेश में 10% भी ब्राह्मणवादी ताकतों की आबादी 10% नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार में 90% से ऊपर जो मंत्रालय है वो सिर्फ ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में केंद्रित है। मुख्यमंत्री का पद होते हुए 13 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री अकेले मुख्यमंत्री के पास। वो इसलिए है क्योंकि वो अगर उसको बांटेंगे तो लोगों तक जाना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि सारे मंत्रालयों का केंद्रीकरण करके उसको विकेंद्रीकरण नहीं करना। 5 मंत्री रखो, 20-20 ठो मंत्रालय दे दो और सारे जो सत्ता की पावर है वो एंजॉय करो। तो इससे बहुजन द्रविड़ समाज का भला नहीं होने वाला। यहाँ दिल्ली में करीब 20% शेड्यूल कास्ट आबादी है, करीब 17% मुस्लिम आबादी है, 5-6% सिख आबादी है। इसके अलावा जो जिनको हम शरणार्थी के तौर पे देखते हैं, जो दूसरे स्टेटों से आए हुए लोग हैं, 30-40% ओबीसी हैं। तो यहाँ तो बहुजन समाज ही है बहुमत में, लेकिन चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, कहीं उसकी भागीदारी नजर नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो दिल्ली की विधानसभा है वो ब्राह्मणवाद मुक्त विधानसभा बने। और अगर हम ये नारा साकार करने में कामयाब होते हैं तो ही बहुजन समाज का सामाजिक, राजनीतिक और
सांस्कृतिक उत्थान संभव है। तो इसलिए इस यात्रा के बाद जो ये 10 दिवसीय यात्रा है, कांसीराम पेरियार संदेश यात्रा, इस यात्रा के बाद हमने तय किया है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें 70 की 70 सीटों में हम विकल्प देने का काम करेंगे। हमारे बहुजन द्रविड़ पार्टी के प्रत्याशी उसमें खड़े होंगे और हम लोगों के पास एक विकल्प लेके, एक राजनीतिक विकल्प लेके इस बार जाएंगे कि आपके पास एक विकल्प है और आप इस विकल्प को सत्ता तक पहुंचा के अपने जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनका समाधान कर सकते हैं। तो आज मुख्य यही चीजें हैं जो इस मीटिंग में डिस्कस हुई है और बहुत जल्द अगली जो बैठकों में हमारी और भी जो कार्य योजना तैयार होगी वो आप सब तक पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह पार्टी जो है बहुजन समाज से जुड़ी हुई पार्टी है और बहुजन समाज में भी जो है काशीराम जी के और पेरियार जी के संदेश को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी। काशीराम जी का और पेरियार का और बाबा साहब के संदेश बहुत साफ हैं, बहुत साफ हैं। उनके मानवता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, समानता के लिए जो काम किए हैं, जो इस देश के दबे पिछड़े लोगों के लिए काम किए हैं, वो बहुत साफ हैं। सबको पता हो भी सकता है, बहुतों को पता नहीं भी है, कम से, और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जितना काम जो है पेरियार ने जो है इस देश के दबे पिछड़े और महिलाओं के लिए काम किया, बाबा साहब के से वो काम कब नहीं, उनके बराबर का ही काम किया, लेकिन जो है वो काम दबा रहा। ब्राह्मण संस्कृति ने उसे जनता के सामने कभी आने नहीं दिया और ब्राह्मण संस्कृति चाहती है कि पेरियार, काशीराम और बाबा साहब का मूवमेंट एकजुट होकर इस समाज में न चले, क्योंकि अगर वो एकजुट होकर चलता है तो नुकसान सीधा ब्राह्मणों को होता है। ब्राह्मण कभी अपना नुकसान नहीं करता, वो तो सिर्फ हमारे ऊपर अपनी राजनीति करता है और हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने को मारकर ही ब्राह्मणों को सफल बना रहे हैं। आज यही हालत है कि यहाँ इस दिल्ली में 75% की आबादी जो है वो बहुजन समाज की है। बहुजन समाज और अल्पसंख्यक वर्ग की 75% आबादी है, लेकिन 5% या 7% ब्राह्मण बनिया गठजोड़ जो है दिल्ली की सरकार चला रहा है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग जो हैं उस बात को नहीं समझ रहे हैं या उसका कॉग्निजेंस ठीक से नहीं ले रहे हैं। हम झाड़ू का ही निशान देख के अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो है झाड़ू का निशान से हमें क्या लेना है? झाड़ू के निशान से आपको शर्मसार होना चाहिए, गौरवान्वित नहीं होना चाहिए। क्योंकि झाड़ू का निशान अगर जो है गौरवान्वित करता तो ये ब्राह्मण पहले से ही अपना इसको निशान रखते। अभी इन्होंने हमारे वोट को कैश करने के लिए ही ये झाड़ू का निशान चुना। तो ऐसा क्यों है? केजरीवाल ने, जो कि एक बनिया समुदाय से है, कट्टर आरएसएस का आदमी है, लेकिन हमारे समाज को मूर्ख बनाकर एक एक ब्राह्मण या बनिया मिनिस्टर के पास 15-15 जो है मिनिस्ट्रियां हैं। ऐसा क्यों हैं? ये सब हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। क्या हमको नज़र नहीं आ रहा है ये? अगर हमको ये नज़र नहीं आ रहा है तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? ये हमको नज़र आना चाहिए। और आने वाले चुनाव में हम सारे पूरे बहुजन समाज से ये निवेदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपनी ताकत को पहचानें, अपने वोट की ताकत को पहचानें। बाबा साहब ने जो वोट का ताकत तुमको दिया है, एक वोट एक कीमत, उसको हम पहचानें और अपने आदमी को ही वोट दें। ब्राह्मण बनिया को कभी अपना वोट ना दें। हमको इस दिल्ली को, चूँकि यहाँ थोड़ा प्रबुद्ध समाज रहता है, थोड़ा यानी कंपेरिजन में देखें तो प्रबुद्ध समाज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कंपैरेटिवली पढ़ा लिखा समाज है, अपने पैरों पर भी खड़ा है। तो उसको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपनी ताकत का ही सहारा लेना चाहिए और अपनी ताकत अपनी सत्ता से बनती है। आज पूरा का पूरा बहुजन समाज में जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा है। वो बेरोजगारी जो है बहुजन समाज ने पैदा नहीं की है,
ये सबको समझना चाहिए कि ये बेरोजगारी आप लोगों में ब्राह्मण बनिया गठजोड़ की वजह से पैदा की गई है, ताकि पूरा बहुजन समाज उनका आश्रित बना रहे, उनका गुलाम बना रहे और उनकी गुलामी ही करता रहे। तो इस गुलामी से बाहर आना है सबको, और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण बनिया मुक्त सरकार बनानी है इस दिल्ली में। यही हमारा संदेश है और यही हमारा जो है कहना है। सभी भाइयों से यही अपील है और लोगों से ये भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी को समर्थन दें, जुड़ें, मिलें और साथ चलें। Today, we have decided to contest all the 70 seats in Delhi Vidhan Sabha. So already Manevar Kanshiram ji also told that political power is the only master key which can open any lock, whether it is a social problem, economical problem, educational problem, cultural problem. Political power is the only master key. Throughout the India, the majority people of these countries are struggling to ensure the self-respect and dignity. Our Indians problem, our Dravidians problem is self-respect. Every persons are struggling to ensure his self-respect. How the individual can ensure the self-respect? How the society can ensure the self-respect? The self-respect ensure through the political power only. Otherwise, what is happening in India? Atrocities, violence, humiliation. We are seeing that atrocity throughout the country is happening to the Bahujana Samaj, Dravida Samaj. Why it is happening means our people are not ready to participate in the politics. Our people are in the Manwadi parties like a Congress, BJP and Aam Aadmi Party. Nowadays, we are giving a platform. Bahujan Dravida Party is giving a platform to the Bahujan Samaj. 95% of these countries are the Dravidian Samaj. Because Mayavadi and Manuwadis are very much happy that they thought that they killed Manevar Kanshiram ji's ideology of Bahujan Hitaya, Bahujan Sikaya. But we are proving ourselves that we are all the seeds of Manevar Kanshiram ji. We are all the descendant of Manevar Kanshiram ji, Waris. We will ensure, we will fulfill the dreams of Manevar Kanshiram ji, and for that we are roaming throughout the country to fulfill the ideology of Periyar and Kanshiram. So that's what we decided to conduct a yatra, Periyar Kanshiram Sandesh Yatra, throughout the Delhi. So I am requesting the Delhi people and other states people also, you too also come and participate in Delhi Yatra, Periyar Kanshiram Yatra. So Delhi is the hub of the politics, Indian politics. So I am requesting all the Bahujan Samaj leaders to come and support to this yatra, to capture at any cost we have to capture the power at the center. Then only we can see the Begumpura Khalsa Raj in this country. In this, I conclude my interview. Thank you. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. सबसे पहले सभी साथियों को मेरा जय भीम। बहुजन स्वाभिमान संघ के कार्यालय में आज एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जीवन सिंह जी और एडवोकेट अशोक साकेत जी ने भाग लिया और बहुजन द्रविड़ मूवमेंट को आगे करने के लिए और मान्यवर कांशीराम जी की आइडियोलॉजी, पेरियार जी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में ये मूवमेंट को संदेश यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम किया गया। मैंने भी बहुजन द्रविड़ पार्टी और मेरे एक साथी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम लोकसभा इलेक्शन में कर दिया हैगा और हमने भी कुछ लोगों तक प्रचार किया कि व्हाट इज़ द बहुजन द्रविड़ पार्टी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। सो मैं आज मुझे मान्यवर प्रकाश चंद जी ने सुप्रीम बॉडी का एक सदस्य अपॉइंट किया है। मैं एम थैंकफुल टू हिम और मैं श्योर करता हूँ कि इस बॉडी के अंदर जो भी मुझे नॉलेज होगी, जो भी महापुरुषों ने मुझे ज्ञान दिया हैगा, उस ज्ञान से मैं अपने बहुजन समाज
दलित समाज, जो अभी वंचित समाज, जिसे अभी तक अभी अपने कुछ दबंग ताकतों ने या एक विशेष वर्गों ने दबा के रखा हुआ और हमें हक नहीं दिया, तो हम उन हक वंचितों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म में हमारा नंबर पहला है सोशल अवेयरनेस। हम सोशल में हैं और वो ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल नॉलेज होनी चाहिए। देन इट इज़ द मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे थैंकफुल टू अपने लेगा पार्टी अध्यक्ष, जो मुझे सिखाया कि वो क्या एम क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या है, हमें इस देश के शासक बनना हैगा। दूसरा पॉइंट है माननीय काशीराम जी का जो फोकस दिया है कि वी हैव बहुजन समाज, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स इज द रूट अपने लेगा, is the pathway when we can solve our problems अपने only politics. Though we are trying अपने लेगा, we have come through social organization, but देखा जाए, अब तक देखा जाए या जो भी कुछ हुआ है कि जो पॉलिटिक्स में जो पावर आजकल कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स जो काम कर लेती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे अपने के लिए किसी के कास्ट के बारे में हो, चाहे राजनीति के बारे में हो, तो जो पॉलिटिकल पावर जो भी है, जिसके हाथ में भी है, वो सुप्रीम पावर है। तो मैं सभी लोगों को, अपने बहुजन समाज के लोगों को दिल्ली या दिल्ली दूसरे के राज्यों में मैं जागरूक करूँगा कि यू कम इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड अपने के लिए पार्टिसिपेट एंड इस देश के शासक बनो और अपना स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ नहीं है, अगर वो अपना स्वाभिमान लो। तो मेरा ये अपील है, मैं अपील करूँगा और आप सब लोगों के साथ जुड़ करके और मैं इसको कार्यक्रम को करूँगा और बहुजन द्रविड़ पार्टी का जो मूवमेंट है, जो हम माननीय काशीराम जी की आइडियोलॉजी हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और 70 विधानसभा, जैसे कि अशोक जी ने बताया, 70 विधानसभा सीटों पे हम अपने कैंडिडेट आपने करेंगे और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले सभी को जय भीम। आज बड़ी उत्साह का दिन है, जो ये पार्टी यहाँ से विचार विमर्श हुआ, बहुत जल्दी ये यूपी तक भी पहुँचेगी और हम कोशिश करेंगे यूपी तक जल्दी पहुँचाने की, और अगले विधानसभा में हमारा बहुत साथ रहेगा पार्टी। धन्यवाद।